हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान को प्रिंसिपल ने बुलाया होता है। प्रिंसिपल मुस्कान को डांटती है। वो ये कहती है कि खुशी के फादर की कॉल आई थी और खुशी के फादर ने कंप्लेंट की है कि उनकी बच्ची को स्कूल में बुली किया जाता है। क्लास में बच्चे बुली करते हैं, कॉपीज़ फाड़ देते हैं और उससे बहुत परेशानी होती है। और प्रिंसिपल कहती हैं कि मुस्कान से, क्या आप अपनी क्लास में ध्यान नहीं रखती हैं बच्चों पर ध्यान नहीं देती हैं, बच्चे क्या करते रहते हैं। तो मुस्कान कहती है कि नो मैम, मैं बच्चों का ध्यान रखती हूँ। और फिर प्रिंसिपल कहती हैं आप खुशी के घर जाइए और जाकर के उनके घर पर माफ़ी मांगिए। तो फिर प्रिंसिपल खुशी के घर का एड्रेस देती है मुस्कान को। मुस्कान वो एड्रेस स्लिप ले लेती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं चली जाऊँगी। फिर वो स्कूल से बाहर निकलती है तो वो रोशनी को ढूंढती है, पर रोशनी इधर उधर नहीं मिल रही होती है। फिर वो बाहर गार्ड से भी पूछती है तो गार्ड को भी नहीं पता होता है। गार्ड कहते हैं जो गाड़ी आई थी वो तो चली गई और रोशनी तो वो उसका छोटा सा फ्रेंड है ना, वो उसके साथ में थी। और गार्ड मुस्कान से यही कहता है कि वो शायद अपने छोटे फ्रेंड्स के साथ चली गई है। और रोशनी को ढूंढते हुए मुस्कान कहती है कि मैं घर जाती हूँ, मुझे घर जाकर ही उसको देखना पड़ेगा। और फिर मुस्कान दौड़ी दौड़ी अपने घर को जाती है और घर में पहुँचते ही वो देखती है कि तो वहाँ पर रोशनी नहीं मिलती उसे, ना पिंटू होता है। अब वो किचन में भी देखती है, पूरा घर देख डालती है, उसको नहीं मिलती है रोशनी। अब वो सोचती है कि कहीं रोशनी सुधा के साथ तो नहीं है, अब मुझे बार में जाकर देखना पड़ेगा। और फिर मुस्कान जाती है बार, और बार में जाकर के वो रोशनी को ढूंढ रही होती है। फिर वो इधर उधर देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। इतने में एक वेटर दिखता है तो वो वेटर से पूछती है क्या आपने रोशनी को देखा है। वेटर कहता है कि मैंने रोशनी को तो बाबूजी के साथ देखा था, तो आप भी थी ना। और फिर आप देखेंगे वो कहती है कि नहीं। फिर दूसरे आदमी से वो पूछती है तो वो ये अब मुस्कान फिर भी परेशान होती है। वो सोचती है सुधा के पास जाकर के देखते हैं। इतने में सुधा के कमरे से दो लड़कियां निकलती हैं। वो बातें करते हुए जाती हैं कि आज रोशनी के तो भाग्य खुल गए हैं और उस बुलडोज़र को देखना, आज कितना बड़ा मौका मिल रहा है, क्योंकि बाबूजी का हाथ उसके सर पर है ना, इसीलिए। और मुस्कान ये सब बातें सुन लेती है। वो जाकर देखती है तो रोशनी सुधा के साथ डांस कर रही होती है। सुधा कहती है रोशनी से तुमने बहुत अच्छा डांस किया है। इतने में वहाँ पर मुस्कान पहुँच जाती है। मुस्कान देखती है कि रोशनी डांस कर रही है। वो रोशनी से कहती है कि तुम चलो मेरे साथ, और वो ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन रोशनी नहीं जाती। रोशनी कहती है देखो रेलगाड़ी, हमने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम ये बार बार हमें यहाँ से ले जाने की कोशिश मत किया करो। हमें पता है कि तुम नहीं चाहती हो ये, लेकिन ये सब हमें अच्छा लगता है। वो नहीं जाती। इतने में आप देखेंगे वहाँ पर सर जी आ जाते हैं। सर जी कहते हैं कि अरे कहाँ ले जा रहे हो हमारे मिष्टी दोई को। तो फिर मुस्कान पलट के देखती है और वहाँ पर सर जी आकर के लहंगा लेके आते हैं। वो ये कहते हैं कि अरे भाई कहाँ ले जा रही हैं आप। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती मुस्कान, और इधर रोशनी देख करके खुश हो जाती है। वो देखती है बाबूजी कुछ लाए हैं और बाबूजी कहते हैं कि आप ये क्यों ले जाना चाह रही हैं इसको, उसको करने दीजिए ना डांस। अरे आपने उसका डांस देखा नहीं है ना, इसीलिए आप ऐसी बात कर रही हैं। आज आप रुक के खुद डांस देखिए कि हमारी मिस्टी डोई कितना अच्छा डांस करती है। और फिर सर जी जो होते हैं वो रोशनी को लहंगा देते हैं और रोशनी से कहते हैं कि मिस्टी दोई आप जाओ, ये लहंगा पहनकर जल्दी से आ जाओ। तो फिर रोशनी वो लहंगा लेकर जाती है। और इधर आप देखेंगे कि रौनक खुशी के कमरे में आता है। खुशी बहुत खुश होती है और वो कुछ काम कर रही होती क्राफ्ट का। रौनक देखता है कि खुशी तो बहुत खुश है। फिर रौनक खुशी से पूछता है आपके स्कूल में आपके क्लासमेट, आपके बच्चे आपको बुली करते हैं ना, आपकी कॉपीज़ फाड़ देते हैं, परेशान करते हैं ना। तो वो कहती नहीं। ये सब निशा सुन लेती है। फिर निशा आती है और निशा रौनक जी के पास आकर खड़ी हो जाती है। रौनक कहता है कि निशा जी ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, खुशी तो अपने स्कूल में बहुत खुश है और वो तो कह रही है उसको कोई परेशान नहीं करता। तो निशा कहती है मैंने जो देखा मैंने वो आपको बता दिया, और होगा तो वही जो आप फैसला लेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ बता सकती हूँ और जो भी आप फैसला लेंगे मुझे आपका फैसला मानना ही होगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि इधर मुस्कान जाती है सर जी के पास दौड़ती हो और वो कहती है कि आप जैसा कि सोच रहे हैं रोशनी डांस करेगी, तो रोशनी डांस नहीं करेगी, आप उसको नहीं नाचने पे मजबूर कर सकते हैं। तो फिर सर जी कहते हैं कि आप रोकेंगी, और मुझे पता था कि आप ऐसा कुछ करेंगी, इसीलिए मैं आप लोगों से एक कदम आगे चलता हूँ। ये देखिए मैं एक और लहंगा लेकर के आया हूँ। और
या तो यहाँ पर रोशनी डांस करेगी या तो आप दोनों है। मुस्कान कहती है वो ये नहीं करेगी। और आप देखेंगे तो सर जी कहते हैं तो फिर आपको ऐसा करते हैं कि आपको पुलिस से पकड़वा देते हैं, आप जहाँ से आएंगे वहीं पर पहुँच जाएंगी और तब ठीक रहेगा। तो मुस्कान कहती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी जेल, मुझे वो गवारा है, पर मैं यहाँ पर नाचूंगी नहीं, मैं आपके इशारों पे कभी नहीं नाचने वाली, जैसा कि आप सोच रहे हैं कि वैसा कभी नहीं करूँगी। इतने में सर जी मुस्कान का लहंगा खोल करके पन्नी वहीं पर उड़ा देते हैं और वो लहंगा मुस्कान के सामने रखते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं। मुस्कान के सामने वो लहंगा गिर जाता है और वो कहते हैं देखिए आपके पास 4 घंटे का समय है और आप ये डिसाइड कर लीजिए, या तो मिस्टी रोय डांस करेगी और या तो आप दोनों में से एक को तो नाचना ही पड़ेगा। तो मुस्कान मना करती है। मुस्कान कहती है कि ये कभी नहीं होगा, मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो मुस्कान कहती है कि मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं होने दूंगी, जो आप सोच रहे हैं वो कभी नहीं होने दूंगी। और सर जी कहवा देते हैं। तो मुस्कान कहती है ठीक है। फिर सर जी कहते हैं फ़ोन करने की, वो कह ही रहे होते हैं। तो मुस्कान उस बात के लिए तैयार होती है कि ठीक है आप पुलिस को बुला लीजिए, मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार। फिर सर जी कहते हैं कि अच्छा तो मैंने आपको 4 घंटे का तो समय वैसे ही दे रखा है, अब 4 घंटे में आप ये सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, वरना पुलिस आएगी और आपको ले जाएगी और फिर ना आप अपनी बेटी से मिल पाएंगी और ना उसे देख पाएंगी, और फिर हम जो चाहेंगे वो मिष्टी दोई से करवाएंगे। और फिर इधर आप देखेंगे कि निशा की मामी निशा को खींच के अपने रूम में लाती हैं। वो ये कहती हैं कि ये तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, और निशा बहुत घबराई सी होती है। तो निशा कहती है कि वो रौनक जी कह रहे थे जाने के लिए स्कूल, वो ये सोच रहे हैं कि वो स्कूल में जाकर के बात करें। तो फिर जो रानी होती है, रानी कहती है कि अरे जेठानी जी आप अपने हुस्न का जादू चलाइए ना, जैसे मैंने बंटी जी को अपने कब्जे में कर रखा है वैसे ही। और मामी जी खुश हो जाती हैं। तो निशा कहती है कि ये सब नहीं हो सकता, मैं रौनक जी के सामने ये नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ रौनक जी खूबसूरती से ज़्यादा दिल के रिश्तों को अहमियत देते हैं और उन पर ये सब नहीं चलने वाला। तो मामी जी कहती हैं कि ये तरीका काम नहीं करेगा तो मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन तो नहीं, तुम कोशिश करो। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान वो लहंगा लेकर के हाथ में पकड़ी होती है, वो रोशनी के पास आती है। रोशनी गाना सेलेक्ट कर रही होती है, रोशनी अपना लहंगा लेकर आती है और मुस्कान का लहंगा होता है। वो कहती है रेलगाड़ी, अरे मेरा और आपका लहंगा तो बिल्कुल एक जैसा है, क्या हम दोनों लोग साथ में नाचने वाले हैं। तो फिर मुस्कान चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती, और फिर मुस्कान वो लहंगा वहीं पर ज़मीन में फेंक देती है और रोशनी का भी लहंगा छीन कर फेंक देती है। और एक कैंडल जल रही होती है, वो कैंडल लाती है और कैंडल से आग लगा देती है दोनों लहंगे में। दोनों लहंगे जलने लगते हैं। रोशनी रेलगाड़ी पर बहुत चिल्लाती है, वो कहती है ये क्या कर दिया आपने, अब हम बाबूजी को क्या जवाब देंगे, अब हम शाम को डांस करेंगे तो क्या पहनेंगे, ये क्यों किया आपने। और मुस्कान रोशनी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रोशनी कुछ नहीं समझती है। रोशनी कहती है कि नहीं हम नाचेंगे इतने, और फिर वो नहीं मानती है तो मुस्कान रोने लगती है। मुस्कान खूब फूट फूट के रोती है। तो फिर रोशनी उसको देखती है रोते हुए। मुस्कान बार बार रोशनी से कहती है कि ये अच्छा नहीं है डांस, आप इसको मत डांस किया करो, यहाँ पर ये जगह अच्छी नहीं है, ये बार अच्छा नहीं है। और वो बार बार कहती है। तो रोशनी कहती है आप गंदी हो, आपकी सोच गंदी है, आप चली जाओ यहाँ से, मैं वही करूँगी जो मुझे करना है और कोई मुझे मना नहीं कर सकता है, बाबूजी ने नाचने के लिए कहा है, मैं नाचूंगी। और फिर आप देखेंगे मुस्कान रोने लगती है। तो फिर रोशनी मुस्कान के आंसू पोंछती है। वो कहती है हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। और मुस्कान सोचती है मन में रोशनी मैं आपको कैसे समझाऊं। इतने में वहाँ पर सुधा आ जाती है। वो देखती है लहंगे जल रहे हैं और वो कहती है ये क्या किया आप लोगों ने। तुरंत वो पानी डालती है उन पर और आग बुझाती है। वो कहती है रोशनी से कि अब शाम को नाचोगी तो क्या पहन के नाचोगी, अगर बाबूजी को ये सब पता चल गया तो फिर क्या होगा। तो रोशनी कहती है अरे सुधा तुम्हें पता है ना बाबूजी ये लहंगा कहाँ से लाए थे। सुधा कहती है हाँ। तो वो कहती है तो ऐसा करो तुम जाओ और वहाँ से ऐसे ही 2 लहंगे और ले आओ जाकर, फिर हम वो लहंगे पहन लेंगे, बाबूजी को पता ही नहीं चलेगा और तुम भी मत बताना। वो कहती है ठीक है और फिर वो लहंगे लेने के लिए वहाँ से जाती है। इधर आप देखेंगे रोशनी और मुस्कान दोनों लोग खड़े होते हैं। अब मुस्कान खड़ी होती, मुस्कान मन ही मन सोचती है कि रोशनी बेटा मैं आपको कैसे समझाऊं कि यहाँ पर डांस करना और ये बार ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी जगह नहीं है। और इधर आप देखेंगे कि रौनक खुशी के कमरे में आता है। वो खुशी से कहता है कि बेटा
ऐसा करते हैं, हम आपके स्कूल जाकर आपकी मीरा मिस से मिल के आते हैं और वहाँ पर बात करते हैं और फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर रौनक खुशी के स्कूल जाने के लिए निकलता है। वो निशा को देखता है, निशा सामने खड़ी होती है। रौनक निशा से कहता है कि मैं खुशी के स्कूल जा रहा हूँ, अगर आपको चलना है तो चलिए, और अगर आप बिज़ी हैं तो कोई बात नहीं, तो मैं चला जाऊंगा। और फिर निशा चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती है। फिर आप देखेंगे रौनक निशा से कहता है कि मैं खुशी की मी सामने आमने सामने बैठकर बात करने से बात सॉल्व हो जाती है, और वरना फ़ोन पर हम कहेंगे कुछ, वो समझेंगे कुछ, इसीलिए हम जाकर ही बात करेंगे, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रौनक खुशी के स्कूल जाने के लिए कहता है तो निशा कहती है कि आखिर होगा वही जो आप फैसला लेंगे, तो फिर इसीलिए आपको जो सही लगे फिर आप करिए। रौनक कहता है कि ठीक है। और इधर फिर देखेंगे आप, रौनक स्कूल में जाने की ज़िद करता है। निशा रोकना चाहती है, बहुत रोकती है। और रौनक कहता है कि अच्छा हम खुशी के स्कूल जाकर आते हैं, और निशा सोचने लगती है।